हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका जो चैप्टर था कल, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, आज उसकी रीडिंग कंप्लीट हुई है। तो मैं आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझा देता हूँ। तो सभी आप इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और इनको एक बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है, How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? ये पूछ रहा है कि एवलिन कितने वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी में गई। तो वह आपको पता है कि केवल 17 ईयर्स की थी, ठीक है। जैसा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको उस समय बताया था मैंने कि Evelyn was 17 years old when she went to Royal Academy of Music. जब वह संगीत की रॉयल एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए गई तो उसकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। सेकंड क्वेश्चन है, When was her deafness, यानी कि उसका गूंगापन फर्स्ट नोटिस, गूंगेपन के बारे में पहली बार कब पता चला। When was it confirmed, और ये कन्फर्म कब किया गया, यानी कि इस बात को पूरी तरीके से साबित कब किया गया कि वह डीफ है, यानी कि गूंगी है। हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड, उसके बहरेपन को पहली बार तब नोटिस किया गया when she was 11 years old, जब वो मात्र 11 वर्ष की थी। एंड हर मार्क्स हैड डिटरेटेड, यानी कि पढ़ाई में उसके जो एग्जाम थे या उसके जो टेस्ट थे उनमें उसके मार्क्स कम होते जा रहे थे। तब इस बात को नोटिस किया गया कि वह उसको सुनाई, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता है। इट वाज कन्फर्म, और इस बात को कन्फर्म उस समय किया गया when she was taken to a specialist, जब वह एक विशेषज्ञ के पास उसको ले जाया गया। Then it was discovered that, तब ये भी पाया गया कि her hearing was severely का मतलब होता है गंभीर रूप से, weak, यानी कि उसकी जो सुनने की शक्ति है या श्रवण शक्ति है वो गंभीर रूप से कमजोर है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ये किसके कारण हुआ है, उसका जो श्रवण तंत्र है उसकी नाड़ियों के कमजोर पड़ने से या डैमेज होने से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, किसने सहायता की उसको म्यूजिक कंटिन्यू करने में, यानी कि क्योंकि वो लड़की संगीत सीखना चाहती थी तो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने म्यूजिक को उसके जीवन में कंटिन्यू किया। What did he do with and say, उसने क्या किया और क्या कहा। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था उसका एक टीचर था जिसका नाम था रैन फॉक्स, जो कि एक परक्यूशनिस्ट था, तबला वादक था। उसने उस लड़की को म्यूजिक के बारे में कंटिन्यू किया। तो देखिए, अब परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, उस जो तबला वादक थे रैन फॉक्स, उन्होंने संगीत को कंटिन्यू करने में उसकी हेल्प की। ही स्टार्टेड बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उसने बड़े 2 ड्रम लिए और दोनों की अलग अलग ट्यूनिंग करके उनको बजाना उसके सामने स्टार्ट किया। सी सेड, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी कि ड्रम की जो ट्यूनिंग है या ड्रम की जो आवाज है उसको अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। तो ऐसा रैन फोर्स ने कहा था, किससे,
एवलिन ग्लैनी से। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपको करने हैं फेयर नोटबुक में। ठीक है, कंप्लीट इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा ये आपको तीनों क्वेश्चन फेयर कॉपी में करने हैं। इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में कर लें, और इसके बाद कल जो सेकंड चैप्टर है यानी कि इसका द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल रीड कराया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।